दोस्तों, जय श्री राम। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके धन भाव के, संतान भाव के, शादी के, भाग्य के, लाभ के और मोक्ष के अर्थात सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और लाल किताब में 12वां भाव, इन भावों के कारक होते हैं। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति आपके कुंडली के आधे से ज़्यादा भावों के कारक होते हैं। तो आज हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति के बारे में और गुरुदेव बृहस्पति की अलग अलग ग्रहों के साथ युतियों पर क्या फल आपको ये देते हैं और क्या फल आपको मिल सकता है, कैसे उन फलों को आप इंजॉय करेंगे, कैसे उन फलों को आप बढ़ा सकते हैं और कैसे आप उन निगेटिव फलों से अपना बचाव करें, अर्थात उन फलों से अपने आप को दूर करने का या उन नेगेटिव रिजल्ट्स को कैसे कम किया जाए, अर्थात गुरुदेव बृहस्पति को शांत करने का भी उपाय आपको हम आज बताने वाले हैं अलग अलग ग्रहों के साथ। अब गुरुदेव बृहस्पति जैसा कि इनका नाम ही है गुरुदेव, अर्थात देवताओं के गुरु, जो सूर्य चंद्रमा, इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सब देवता हैं, इन सब के ये गुरु हैं। तो गुरु का दर्जा हमारे सनातन धर्म में वैसे ही बहुत ऊंचा है। देवताओं का भी जो गुरु हो उसका दर्जा अपने आप में फिर से काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो देखा जाएगा अगर तो आज के समय में आपके कुंडली में 90% ज्योतिषी ऐसा मानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अगर किसी घर को देख रहे हैं, किसी घर पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, खास करके पंचम अथवा नवम दृष्टि पड़ रही है, तो उस घर के काफ़ी फलों को ये सुधार देते हैं। भले ही आपकी कुंडली में ये मारक हों या अकारक हों या बाधक हों, दैट मीन्स भले ही ये कारक ना हो फिर भी, क्योंकि ये सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनके बाद अगर देखेंगे तो शुभ ग्रह आते हैं शुक्र महाराज। तो सूर्य महाराज के मंत्रिमंडल में इनको मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इनके साथ साथ ही शुक्र को भी मंत्री का दर्जा शुक्र देवता को भी प्राप्त है। तो ये गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र महाराज दोनों ही ब्राह्मण वर्ण के ग्रह हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों ही मंत्रों के, ज्ञान के कारक हैं, दाता हैं। तो इसका एक उपाय तो यहाँ से ये निकल के आता है कि जब भी आपको गुरु और शुक्र परेशान कर रहे हों या इनसे आप पीड़ित हैं तो आपको ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, ब्राह्मणों की सेवा के साथ साथ आपको कुछ ग्रंथ, उपनिषद, पूजा पाठ, हवन आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। ये शुक्र और बृहस्पति को अच्छा करने का एक सर्वोत्तम उपाय है। अब आप कहेंगे कि हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, हमको ग्रंथ पढ़ने की, रामायण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस पढ़ने का समय नहीं है या फिर हमें संस्कृत नहीं आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मंदिर में जाकर के देवस्थान की धुलाई करिए, सफाई करिए। आपने देखा होगा हमारे सरदार भाइयों, जो सिख भाई होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग मर्सिडीज से उतरते हैं और जाकर के वो जूते को या तो साफ कर रहे होते हैं या लोगों का जूता उठा करके रख रहे होते हैं। क्यों? मर्सिडीज से उतरने वाला व्यक्ति किसी आम आदमी का जूता क्यों उठा रहा है? दैट मीन्स वहाँ पर गुरु की जो महत्ता है बहुत ज़्यादा है। गुरु ने सिखाया है कि अपने गुरु को दुरुस्त रखना है। तो लोगों की सेवा करो। कौन से लोगों की सेवा करो? जो आपके गुरुद्वारे में आ रहे हैं, जो आपके मंदिर में आ रहे हैं। तो किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर के आप कुछ सेवा कर सकते हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर के दान करें। अब जैसे आप देखते हैं साईं बाबा में या बड़े बड़े मंदिरों में लोग सोने का मुकुट चढ़ाते हैं, सोने के छत्र चढ़ाते हैं देवियों के देवस्थान पर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जाइए उस देवस्थान पर, उस मंदिर पर, उस धार्मिक स्थान पर जाकर के झाड़ू मार के आइए। वहाँ पर टॉयलेट है ना, वहाँ पर आप सफाई करके आइए, पानी आप उसकी सफाई करके आइए। ये तो आप कर सकते हैं। इसके लिए तो आपको समय और पैसे का कोई बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, समय दीजिए और सफाई करके आइए। साथ ही आप अगर चाहते हैं, जो भी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार आप देवस्थान पर कोई दान कर सकते हैं।
या दान पेटी में सामान डाल सकते हैं, दान पेटी में कुछ पैसे डाल सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे सिख भाई अपने गुरुद्वारे में जो लोग गुरु की सेवा करने के लिए आ रहे हैं उनकी सेवा करते हैं और अपने गुरु को अच्छा करते हैं, अपने दोनों गुरु, चाहे वो गुरुदेव बृहस्पति हो चाहे वो शुक्राचार्य हो, उनको वो मजबूत करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। इसी तरह से आप किसी भी धर्म के हैं, जो आपके धार्मिक स्थान पे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जो भी लोग आते हैं, आप उनकी सेवा करिए। आप उनके जूते चप्पल उठा करके एक जगह सेट से रखिए, तरीके से रखिए। आप वहाँ पर लोगों को पानी पिलाइए, आप वहाँ लोगों को लंगर लगा सकते हैं, खाना पीना खिला सकते हैं, कोई फ्रूट बांट सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गुरुदेव बृहस्पति को और शुक्र को, दोनों को अच्छा करते हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति की, क्योंकि अगर मैं गुरुदेव बृहस्पति के ही बारे में बात करूं तो ये टॉपिक कई घंटे हो जाएगा, लंबा खींच जाएगा। तो उतना लंबा अभी खींचूंगा तो आपको ये वीडियो शायद थोड़ा उतना इंटरेस्टिंग ना लगने लगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं, वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेडिंग देखते हैं कि थंबनेल में क्या लिखा हुआ है और वीडियो प्ले करते ही फॉरवर्ड करते हैं और अपने काम की चीज़ ढूंढते हैं। तो हो सकता है कि गुरुदेव बृहस्पति के बारे में अधिक डिटेल आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ज़्यादा लंबा हो गया। तो गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा की कर्क राशि पर उच्च के हो जाते हैं और यहाँ से 6 घर आगे चलेंगे तो 4+6 करेंगे तो 10 होगा, अर्थात शनि की मकर राशि पर ये नीच के हो जाते हैं। और 9 नंबर अर्थात धनु राशि, 12 नंबर अर्थात मीन राशि, ये इनकी स्वराशियाँ हैं, जिसमें से 9 नंबर की जो राशि है धनु राशि, ये इनका मूल त्रिकोण होता है। इसका मतलब कि गुरुदेव बृहस्पति अपने धनु राशि में ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मीन राशि में थोड़ा सा कम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो अब आप देखिए, गुरुदेव बृहस्पति नीच कहाँ पे हुए? शनिदेव की मकर राशि में, विच मीन्स वहाँ पर एक कर्म करने का जगह है। मकर राशि काल पुरुष की कुंडली में कर्म का स्थान है। तो गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं कि आप धार्मिक रूप से अपने आप को उत्थान पे ले जाइए, ठीक है ना। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका होना चाहिए। और शनि क्या कहता है? शनि कहता है कर्म करो, काम करो, काम करो। तो शनि के जगह पर जाकर के जब एक आदमी काम करने लगेगा मकर राशि में, तो वहाँ पर धार्मिक उत्थान के लिए उसके पास समय नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति वहाँ पर जाकर के नीच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंसान को धर्म कर्म के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए ये इनकी नीच राशि होती है। अब यहीं पर देखें, अगर गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि कहाँ है, तो गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि होती है चंद्रमा की राशि कर्क। क्यों कर्क होती है? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का अगर महत्व देखा जाए तो आपके जीवन में सारी महादशाएं जो होती हैं उनका क्रम कहाँ से आरंभ होता है? वो चंद्रमा किस नक्षत्र में है, चंद्रमा कितने डिग्री पे है, इससे प्रारंभ होता है। चंद्रमा अगर 2 डिग्री पे है तो आपकी महादशा किसी और से शुरू होगी। चंद्रमा 4 डिग्री पे है, 5 डिग्री पे है तो आपकी महादशा किसी और ग्रह से शुरू होगी। चंद्रमा अगर 10 डिग्री पे है, 12 डिग्री पे है, 20 डिग्री पे है, 15 डिग्री पे है तो आपकी महादशा किसी और ग्रह से शुरू होगी। तो चंद्रमा तय करते हैं आपके जीवन में कौन सी महादशा का क्रम चलेगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? ये चंद्रमा तय कर देते हैं आपके जीवन में अच्छी महादशाएं आएंगी या बुरी महादशाएं ज़्यादा आएंगी। अब महादशाओं का क्या रोल है? अगर कोई आदमी आप देखें 2 कुंडली सेम लग्न की हो, ठीक है, 2 कुंडली हो, उनकी लग्न सेम हो, लेकिन उनकी महादशाओं का पैटर्न अलग अलग हो। एक आदमी है जिसकी महादशा आपके लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, लाभेश या धनेश इनकी पहले आ रही है, और एक आदमी कुंडली है जिसमें 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं इनकी महादशा पहले आ रही है। अब आपको क्या लगता है, जिस आदमी के जीवन में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, लाभेश इनकी महादशाएं मिल रही हैं पहले, और जिस आदमी की कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामी की महादशा पहले मिल रही है, कौन आदमी ज़्यादा उत्थान करेगा अपने जीवन में?
जाहिर सी बात है कि जिस आदमी के जीवन में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की महादशाएं आ गई और खास करके वो राहु, शुक्र, शनि जैसे लंबी महादशा वाले ग्रह हो गए, तो उस आदमी का जो जीवन है, शनि, शुक्र, राहु, अगर इनकी 3 महादशा इंसान को कारक ग्रह के रूप में मिल जाए तो आपका आधा जीवन या आधे से ज़्यादा जीवन खत्म हो गया। और अगर आपके सपोर्टिंग प्लैनेट्स की महादशाएं आपको मिल जाती हैं तो आपका जीवन सफल बन जाता है। लोग आपको आइडियल मानने लगते हैं। लोग आपके समाज में आपको कहते हैं, देखो उनका बेटा, देखो उनका भाई, देखो उनका हस्बैंड, देखो किस तरह से अपने जीवन में ग्रोथ किया है, कैसे उसने मेहनत किया, कैसे उसके जीवन में उसने समय पर सही शॉट मारा, सही बॉल को जज किया, उसने मारा चौका, बॉल को देखा और सही शॉट का सिलेक्शन किया और मारा छक्का। तो इसको बोलते हैं महादशाओं का क्रम। जिस आदमी को अपने जीवन में सपोर्टिंग महादशाएं मिल गई, खास करके महादशा आपकी 20 साल से 50 साल के बीच में अगर आपको सही महादशा मिल गई तो आप अपने जीवन के सारे टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। क्योंकि 50 साल के बाद इंसान का बुढ़ापा आना शुरू होता है। अक्सर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो 50 साल के बाद इंसान उतना ग्रोथ, उतना एनर्जी वाला नहीं रहता। तो 20 से 50 साल जो होता है ये इंसान का मेहनत करने का, आगे बढ़ने का, जीवन में सफल होने का समय होता है। इस दौरान अगर किसी जातक के सपोर्टिंग प्लैनेट्स की महादशाएं आ गई तो उसके जीवन में बारे न्यारे हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा की राशि में गुरुदेव बृहस्पति आकर के उच्च होते हैं। इसलिए चंद्रमा का बहुत महत्व है। चंद्रमा को इसलिए एक राशि दी गई है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ आकर के उच्च हों और आपके जीवन को, जिस चंद्रमा ने महादशाएं तय की, वैसे ही आपके आधे से ज़्यादा जीवन के एस्पेक्ट्स को गुरुदेव बृहस्पति बैलेंस कर सकें। इनके पास वो क्षमता है कि आपके जीवन के धन, धर्म, संतान, वैवाहिक जीवन, शादी और सुख और मोक्ष, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट मोक्ष है। लेकिन कलयुग में मोक्ष को हम बहुत सबसे लास्ट में रखते हैं। इसलिए इनकी मीन राशि काल पुरुष के 12वें घर में पड़ती है। तो मोक्ष हमें क्यों चाहिए? क्योंकि इस जीवन के जीवन मरण के चक्र से, इस नरक लोक, मृत्यु लोक आवागमन से हम बच सकें। इसके लिए गुरुदेव बृहस्पति को मोक्ष का भी 12वां घर दिया गया है। पीछे मैंने बताया था कि जिस घर में काल पुरुष की कुंडली में जिस ग्रह की राशि पड़ती है वो ग्रह उस घर का पक्का रजिस्टर्ड ओनर होता है। जैसे पहले घर का मंगल, दूसरे घर के शुक्र, तीसरे घर के बुध, चौथे घर के चंद्रमा, 5वें घर के सूर्य महाराज, 6ठे घर के बुध महाराज, 7वें घर के शुक्र, 8वें घर के मंगल महाराज एंड सो ऑन। तो इस तरह से गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन के अधिकतर पहलुओं को बैलेंस करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इनको चंद्रमा की राशि पर उच्च हुआ माना जाना चाहिए और इस पर ये उच्च होते हैं सो दैट आपके मन मस्तिष्क को ये पॉजिटिव वे में गाइड कर सकें। एक गुरु आपको कैसे चेंज करता है? एक गुरु कि अगर आपने सही गुरु की संगत ले ली तो गुरु आपके मन में ऐसा प्रोग्राम, डेटा फीड करेगा कि आप एक सफल आदमी बन जाएंगे। लोग आपके पॉजिटिव वे को सराहना करेंगे। और अगर आपको एक नेगेटिव गुरु मिल गया तो वो आपके अंदर फिर से प्रोग्रामिंग ऐसा करेगा कि आप एक बड़े डॉन, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर, डकैत, लुटेरे, टेररिस्ट कुछ भी बन सकते हैं। और लोग आपको गालियां देंगे, आपके माता पिता को गालियां देंगे, आपके परिवार, आपके खानदान, आपके गांव को गालियां देंगे। तो गुरु की जो होती है, गुरु आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु आपके मन मस्तिष्क में चीज़ें फीड करते हैं। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा की कर्क राशि पर उच्च के होते हैं, शनि की राशि पर नीच के हो जाते हैं। हालांकि यह गुरुदेव बृहस्पति अगर राहु के साथ हो तो डायबिटीज़ भी दे देते हैं, फैटी लीवर भी दे देते हैं, मुंह से संबंधित कोई रोग भी दे देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि स्थान हानि ये करते हैं, स्थान हानि करे जीवा। अर्थात गुरुदेव बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर ये उस स्थान की हानि करते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक दीपक की तरह होते हैं। दीपक जहाँ आप जलाते हैं
उस पूरे कमरे को तो रोशनी से भर देता है, लेकिन दीपक के नीचे जो होता है, दीपक तले अंधेरा रहता है, इसलिए गुरुदेव बृहस्पति वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपने देखा होगा गुरुदेव बृहस्पति आपके कुंडली में जहाँ पर बैठे होंगे, आप उस भाव के प्रति उदासीन रहते हैं, और जहाँ जहाँ गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियाँ पड़ रही होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं, वहाँ पर आप काफ़ी केयरफुल होते हैं, वहाँ पर आपका ध्यान बहुत जाता है। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि जहाँ पड़ती है, वहाँ पर उस भाव के रिश्तेदार को आप अपने संतान के जैसे प्यार करते हैं, और जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ती है, उस स्थान को, उस भाव को, उस भाव से संबंधित रिश्तेदारों को आप उन्हें पिता और गुरु के तुल्य मानते हैं। और जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ती है, वहाँ पर आप उस अपने रिश्तेदार को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आपका पार्टनर। कैसे? एग्जाम्पल से देखिए, अब अगर गुरुदेव बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने परिवार के लोगों के प्रति लापरवाह रहेंगे, आप अपने धन के प्रति लापरवाह रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जहाँ बैठ गए उस स्थान के लिए ये लाभदायक नहीं होते हैं, वहाँ पर दीपक तले अंधेरा हो जाता है। अब इनका बेस्ट ध्यान कहाँ जाएगा? सेकंड हाउस में बैठा गुरुदेव बृहस्पति आपके कुंडली में देखेंगे 5th एस्पेक्ट से आपके छठे भाव को। आप देखना, जिसकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे होंगे, 6th हाउस किसका होता है? 6th हाउस होता है आपके घर के नौकरों का, आपके पालतू जानवरों का, और आपके मामा का। ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर के नौकरों को अपने संतान के जैसे, अरे बेटा ये खा लो, बेटा सर्दी बहुत है जैकेट पहन लो, पुराना स्वेटर मेरा पड़ा है इसको पहन लो, तुम्हारे पास जूते नहीं है मेरे जूते ले लो। तो आप अपने नौकरों को अपने संतान के जैसे प्यार करेंगे। ओके? अब सेकंड हाउस में बैठा गुरुदेव बृहस्पति का जो 7th एस्पेक्ट है, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके 8th हाउस में। तो आप अपने 8th हाउस के लोगों को अपने पार्टनर के जैसे केयर करेंगे, अपने पार्टनर के जैसे ट्रीट करेंगे। यही इनकी 9th एस्पेक्ट देखेंगे तो ये जाएगी आपके 10th हाउस में। अब 10th हाउस किसका होता है? 10th हाउस होता है आपके कैरियर का, या आपके बॉस का भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो कैरियर होगा उसमें कौन होगा? आपका बॉस। ठीक है ना? तो आप अपने कैरियर में जो सीनियर होंगे, आपके प्रोफेशन में जो सीनियर होंगे, आप उनमें से ही किसी को अपना गुरु मानने लगेंगे, उनमें से ही किसी को अपने पिता तुल्य इज्जत देने लगेंगे। ओके? तो ऐसे ही अगर आपका लगन में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, तब तो 1 5 9 अपने आप संतान को संतान मानेंगे, पार्टनर को पार्टनर मानेंगे, पिता को पिता मानेंगे, गुरु को गुरु मानेंगे। अब यही गुरुदेव बृहस्पति अगर आपके चौथे घर में बैठ जाए तो यहाँ से 5th एस्पेक्ट जाएगी आपके 8th हाउस पे। तो आप क्या करेंगे? अब 8th हाउस किसका होता है? 8th हाउस होता है आपके रिसर्च का, आपके इन लॉज का। इन लॉज मीन्स आपकी वाइफ की फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली। अब आप अपनी पार्टनर की जो फैमिली है उसका केयर, उसकी जिम्मेदारियां ऐसे उठाना शुरू कर देंगे जैसे कि वो आपके बेटे हों। हो सकता है कि आपके इन लॉज बड़े बूढ़े हो जाएं, तो इंसान बूढ़ों का भी वैसा ही केयर करता है जैसे अपने बच्चों का करता है। 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, आपके 7th एस्पेक्ट कहाँ जाएंगे? 10th हाउस पे जाएगी। तो आप क्या करेंगे? अपने वर्क प्लेस पे जो लोग आपके हैं उनको अपने पार्टनर के जैसे ट्रीट करना शुरू करेंगे। हो सकता है आप मेल हैं, वहाँ पर कोई फीमेल हो, आप फीमेल हैं, वहाँ पर कोई मेल हो, उनको भी आप लाइक ए पार्टनर ट्रीट करना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ से 9th एस्पेक्ट कहाँ जाएगी? 9th एस्पेक्ट जाएगी आपके 12th हाउस पे। ओके? तो आप जो 12th हाउस के लोग होते हैं, योगा टीचर, प्राणायाम करने वाले, इन सबको, या आपकी मामी, क्योंकि 6th हाउस होता है आपके मामा का, तो 12th हाउस हो जाएगा मामा की वाइफ, मामी का। तो आप अपने इन रिश्तेदारों को ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे ये आपके पिता तुल्य हों या आपके गुरु तुल्य। आप उनकी कही गई बातों को बहुत गांठ बांधकर मन में रखेंगे और उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। तो गुरुदेव बृहस्पति की जहाँ पर एस्पेक्ट्स जाती है, 5th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट, ये बहुत ही खास होती है। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, उस भाव के नेगेटिव फलों को खत्म कर देती है। अब अगर गुरुदेव बृहस्पति आपके दूसरे के भाव, 2nd हाउस में, 5वें भाव में, 7वें भाव में और लाभ भाव में अकेले बैठे हैं, तो इनका
लाभ नहीं मिलता, उल्टा ये हानि कर देते हैं। सपोज करिए आपके 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति अकेले बैठे हैं और मजबूत होकर के उच्च के होकर बैठे हैं, तो अब आपको ये संतान ही नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि स्थान हानि करे जीवा, आपको संतान होने नहीं देंगे। हालांकि आपको ये ज्ञानी, उपदेशक, सलाहकार टॉप क्लास का बना देंगे। आप सलाह बहुत अच्छी देंगे लोगों को, आप ज्ञान की बातें बहुत अच्छा करेंगे, आप एक टीचर बन सकते हैं बहुत अच्छे, उपदेशक बहुत अच्छे बनेंगे, ज्ञान का भंडार बन जाएंगे, लेकिन संतान नहीं होने देंगे। ऐसे ही अगर आपके 7वें घर में बैठ जाएं तो गुरुदेव बृहस्पति जितने ही मजबूत होंगे उतने ही आपकी शादी में देर नहीं अंधेर होगी। आपको शादी के लिए योग्य पार्टनर ही नहीं मिलेगा। अगर आपके लाभ भाव में बैठ जाएं तो आपको बड़े भाइयों का सुख नहीं मिलेगा। बड़े भाई होंगे तो उनका सुख नहीं मिलेगा। आपको जीवन में लाभ से काफ़ी हद तक ये डिले कर देंगे, वंचित कर देंगे। तो इसलिए गुरुदेव बृहस्पति को किसी ना किसी का साथ मिलता रहे तो अच्छा है। 2, 5, 7, 11 2nd, 5th और 7th 11th हाउस में अच्छा है गुरुदेव बृहस्पति उच्च के ना होकर के नीच के बैठे। ठीक है, अगर आप कभी किसी के कुंडली में अकेले गुरुदेव बृहस्पति को 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस में देख रहे हैं उच्च का, तो खुश मत होइए। अब ये आपको उस भाव के फलों के लिए एड़ी रगड़वा देंगे, नाक रगड़वा देंगे। इसलिए अगर नीच के हैं 2nd, 5th, 7th, 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति और अकेले बैठे हैं तो खुश हो जाइए। आपको उन भावों के फलों के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एटलीस्ट आपको वो फल मिल जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो इनकी महादशा जब चालू हो तो आपको इनका दान करना चाहिए। इनका अनाज क्या है? इनका अनाज है चने की दाल, सर्वश्रेष्ठ। इनका मसाला देखेंगे तो इनका मसाला है हल्दी। इनके लिए अगर आप और कोई देखेंगे तिलक देने के लिए तो केसर, हल्दी, चने की दाल, ये 3 इनके प्रिय सामान हैं जो आप दान कर सकते हैं या जल प्रवाह कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति अगर नीच के होकर मकर राशि पे बैठे हैं और वक्री नहीं है तो आपको ये फैटी लीवर देंगे, ये आपको बिलरुबिन की समस्या देंगे, पीलिया दे देंगे, मोटापा दे देंगे, आपके मुंह में कोई समस्या, मुंह से संबंधित कोई समस्या आपको दे देंगे अगर ये गुरुदेव बृहस्पति 6, 8, 12 में हैं और नीच के हैं तो। और वक्री अगर हो गए तो ये समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं इनके अलग अलग प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन की, क्योंकि ये तो हुई गुरुदेव बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा बेसिक। अब गुरुदेव बृहस्पति अगर सूर्य के साथ बैठ गए तो ये कितना अच्छा योग बनता है ये आपको शायद मैं बता ना पाऊँ, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि आपको कुछ मैं बता सकूँ। कालपुरुष की कुंडली में सूर्य होते हैं आपके ज्ञान के कारक और गुरुदेव बृहस्पति होते हैं आपके भाग्य के कारक, पिता के कारक और धर्म के कारक। दैट मीन्स आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका संतान अलाइन हो गए। कैसे हो गए? सूर्य को अगर देखेंगे तो सूर्य लग्न का भी कारक माना जाता है। तो अब कालपुरुष की कुंडली से आपका पंचमेश और नवमेश और द्वादशेश एक साथ हो गया तो आपके अंदर पढ़ने पढ़ाने की, ज्ञान लेने की क्षमता, ज्ञान लेने की प्रवृत्ति आजीवन रहेगी। आप आजीवन कुछ पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। जब कोई कुछ बताएगा तो आप एक अच्छे लर्नर बन जाएंगे और जब बताने का समय आएगा आपका तो आप एक बहुत अच्छे उपदेशक, शिक्षक बन जाएंगे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी जो ऑरा है उसके अंदर अच्छे शिक्षक और अच्छे लर्नर दोनों के गुण विद्यमान होंगे। अब जब राजा, सूर्य कौन है? सूर्य होते हैं राजा। राजा ताकतवर भी है और राजा ज्ञानवान भी है। तो ऐसे राजा कौन बनते हैं? ऐसे राजा बनते हैं महाराज जनक जैसे, जो राज ऋषि होते हैं। ठीक है, इतने ज्ञानी। ठीक है, मतलब राजा भी होगा, ज्ञानी भी होगा। या आप ऐसा कह सकते हैं सूर्य के जैसा गुरु, एक गुरु जो ज्ञान में सब गुरुओं में राजा है। सूर्य और गुरु का मेल ऐसा होता है। या ऐसा कह सकते हैं कि एक राजा जो राजाओं में सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। ज्ञानियों में राजा या राजाओं में ज्ञानी, दोनों आप हो सकते हैं। आपके जीवन में ज्ञान और पौरुष दोनों ही भरपूर रहेगा।
राइट। सूर्य भी सतोगुणी है और बृहस्पति भी सतोगुणी है। अब आपकी कुंडली में अगर सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति साथ बैठे हैं और आप मांसाहारी हैं, आप शराब पीते हैं, आप अय्याशी करते हैं, तो आपने अपने इन दोनों प्लैनेट्स की वाट लगा दिया है, आपने दोनों प्लैनेट्स को ख़त्म कर दिया है। और इनका निगेटिव इफेक्ट क्या मिलेगा? सूर्य अपना निगेटिव देंगे, बृहस्पति अपना निगेटिव फल देंगे आपको। और उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आप न संतान का सुख पाएंगे, ना भाग्य का सुख पाएंगे, ना धर्म का सुख पाएंगे, ना पिता का सुख पाएंगे। हो सकता है आपका नाम यश प्रसिद्धि भी दिन ब दिन नीचे आए। तो आपको करना क्या है? सात्विक बनिए। सूर्य और बृहस्पति अगर साथ हैं, कुछ पढ़ने की हैबिट डालिए, सात्विक बनिए, अपने पिता का सम्मान करिए और अपने धर्म का सम्मान करिए। आपने इतने अगर कर लिया तो आपका सूर्य और बृहस्पति का जो युति है ये पॉजिटिवली एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज निगेटिव एक्टिव तो आप करके बैठेंगे। इसलिए सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति का अगर योग है तो आप अपने जीवन में कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जहाँ पर अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से या अपने बल से ना पहुँच सकें। सूर्य और बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है तो ये बेहद शानदार योग है। आप इस योग को पूरी तरह से यूज करें। यूज करने के लिए आपको अपने ज्ञान के चक्षु खोलने हैं और अपने मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपका ज्ञान, आपका भाग्य, आपका लक, आपका धर्म आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट अपने आप लगा करके आगे ले जाएगा। तो ये फल है सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति के एक साथ होने का। आप राजा के तुल्य सम्मान पाएंगे, आप अच्छे उपदेशक बन सकते हैं, अच्छे टीचर, लेक्चरर, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट बड़ी से बड़ी आपको मिल सकती है। इसलिए बी रेडी एंड ग्रैब द जॉब, ग्रैब द पोस्ट। और सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति अगर साथ हो तो इंसान को अपने जीवन में अनुशासन सीखना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। यदि आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो भी ये योग निगेटिव फल देने शुरू कर देगा। इसलिए बी डिसिप्लिन। जिस दिन आप डिसिप्लिन हो गए, सूर्य देवता अगर आपके जीवन में है, उनसे आपको अच्छे फल लेने हैं तो आपको अनुशासन में रहना है। एक डिसिप्लिन लाइफ जीने वाले आदमी का सूर्य और शनि हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है, सूर्य अच्छा नाम यश प्रसिद्धि, शनि अच्छा कैरियर, जॉब, प्रोफेशन अच्छा। तो यही दो प्लैनेट आप शुरू कर लो, सही कर लो, आपके जीवन में तमाम अभाव खत्म हो जाएंगे। अब अगर यही गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा के साथ हो जाएं तो क्या होगा? अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा के साथ जैसे गए, कहाँ गए? अपने उच्च राशि वाले प्लेनेट के साथ गए। ऐसे प्लेनेट के साथ हो गए जहाँ पर ये जिसकी राशि में जाकर के उच्च के हो जाते हैं। तो अगेन पीछे मैंने बताया था ना कि ऐसा हो गया जैसे आप अपने साले के साथ घूम रहे हो, तो आपका साला हमेशा पूरी यात्रा में आपकी सेवा करता रहेगा, आपको चाय पानी देता रहेगा, लाता रहेगा। ठीक है, तो जब भी कोई प्लैनेट अपने उस ग्रह के साथ होता है जिसकी राशि में वो उच्च का हो जाता है, वो अच्छा फल देता है, वो अच्छा फील करता है। सो गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा के साथ हो गए तो भी ये शानदार योग बन गया। चंद्रमा हो गया आपका मन, गुरु हो गया ज्ञान। अब आपके मन में ज्ञान की बातें इतनी आ जाएंगी कि आप सोचते रहेंगे कि हमेशा यार इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, इस चीज़ को मैं कैसे अपने ज्ञान के दम पे लेकर के आगे बढ़ूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपके अंदर इतना ज़्यादा रहेगा, बशर्ते आपके ये प्लैनेट पीड़ित ना हो, अस्त ना हो। ठीक है, पाप कर्तरी प्रभाव में ना हो। जितने प्लैनेट्स अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, उतने ही आपके मन पे, वाणी पे ज्ञान का प्रभाव मेंटेन रहेगा। चंद्रमा गुरु के साथ हो गए तो गजकेसरी राजयोग बन गया। अब आपको धन, वाहन, घर, किसी चीज़ की समस्या होगी क्या? नहीं होगी। बस ये प्लैनेट अच्छे हों, हेल्दी हों। आप एक गुरु, उपदेशक, शिक्षक, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, लोगों के मन को पढ़ने वाला और मन से संबंधित सही सलाह देने वाला, सही सलाहकार भी आप बन सकते हैं। आप सही रास्ते से पैसा कमाने वाले आदमी बनेंगे और एक नंबर का पैसा कमा करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा करके लोगों के समक्ष एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। ऐसा भी गुरुदेव बृहस्पति जब चंद्रमा के साथ होते हैं तो आपसे ये करवाते हैं।
परिवार का सुख आपको मिलेगा, धार्मिक आप रहेंगे, पूजा पाठ आप करने वाले होंगे। हो सकता है कि आप व्रत उपवास भी रेगुलर करते रहेंगे। आपके मन में, आपके विचार में, आपके डे टू डे के लाइफ में ये गुण आपके अंदर पाए जाएंगे। अब अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें तो चौथे भाव का स्वामी, 9th हाउस का स्वामी और 12th हाउस का स्वामी एक साथ हो रहा है। दैट मीन्स आप अपने भाग्य से सुख कमाएंगे, आप अपने भाग्य से अपने लग्जरी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। और अपनी माता के लिए भी आप लकी होंगे। यदि आपका चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति है, दैट मीन्स आपकी माता काफ़ी ज्ञानी होंगी। आपकी माता के अंदर हो सकता है पढ़ाई उन्होंने कम किया हो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उतना रहेगा कि आपको वो बहुत अच्छी तरह से बता सकेंगी कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। अब अगर यही गुरुदेव बृहस्पति आपके मंगल महाराज के साथ बैठ जाएं, तो मंगल सेनापति अब आपके पास फिर से ज्ञान और शक्ति भर गई। सूर्य महाराज के साथ क्या था कि राजा एक बैलेंस होता है, राजा को देखना होता है कि मुझे कितना बोलना है, कितना करना है। लेकिन सेनापति इज ए कमांडर, मंगल इज ए कमांडर, मंगल को ज़्यादा सोचना नहीं है। अब मंगल के पास जब गुरुदेव बृहस्पति की शक्ति आ गई, इसमें क्या है, जब भी आप युतियों को देखते हैं तो प्लैनेट को देखना है कि डिग्री किसकी ज़्यादा है। जो ग्रह आगे है वो अपने पीछे वाले ग्रह का गुण लेके आगे गया हुआ है, ठीक है। जो ग्रह पीछे है वो उसके सपोर्टिंग में होगा, बैकअप में होगा। अब अगर जैसे मंगल की डिग्री है 15, गुरुदेव बृहस्पति की डिग्री है 10, तो मंगल के अंदर गुरु के गुण पाएंगे आप। ऐसा मंगल जो होगा आपको मार धाड़ के साथ साथ अपने सेंस में रखेगा कि आप एक मंगल वाली एक्टिविटी करने के साथ साथ सेंस में रहेंगे कि मुझे कितना आगे बढ़ना है, कितना नुकसान करना है, कितनी गोली चलानी है, कितने लेवल तक किसी को मारना है, कहाँ तक घुसना है गोली चलाते हुए। और अगर गुरुदेव बृहस्पति आगे हैं, मंगल पीछे हैं, ठीक है, तो गुरुदेव बृहस्पति के अंदर मंगल वाले जो गुण हैं वो ज़्यादा होंगे। तो ऐसे गुरुदेव बृहस्पति वाला जो व्यक्ति होगा वो थोड़ा सा इम्पल्सिव नेचर का ज़्यादा होगा और गुरु वाला गुण उसके अंदर थोड़ा सा कम हो जाएगा। मंगल आपको एक अच्छा गणितज्ञ बनाते हैं, तो आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बनेंगे, आप संगीत के प्रेमी बनेंगे, म्यूजिक लवर भी आप बन सकते हैं। साथ ही आप अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज होंगे, शक्ति के, ज्ञान के और दोनों के ऑलराउंडर प्रतिभा वाले व्यक्ति आप जाने जाएंगे, सोसाइटी में पहचाने जाएंगे। कालपुरुष की कुंडली से अगर देखा जाए तो मंगल महाराज आपके लग्न के अष्टम के कारक होते हैं। तो मंगल महाराज कह रहे हैं कि भाई अब आपके व्यक्तित्व में ज्ञान आ गया, आपके व्यक्तित्व में ज्ञान भी रहेगा और एक अध्यात्म भी आपके अंदर रहेगा कि लोगों की सेवा करो, लोगों के कष्टों को हरो, क्योंकि 8th हाउस भी है। आप अपने ज्ञान से लोगों की सेवा करना चाहेंगे, लोगों के कष्ट दूर करना चाहेंगे, सो दैट सेकेंड हाफ जब आपकी लाइफ का आए तो आप मोक्ष के बारे में भी सोचेंगे कि भाई ये जीवन बहुत हुआ, अब अगले परलोक के लिए कुछ विचार किया जाए, कुछ प्रयास किया जाए। तो गुरुदेव बृहस्पति जब मंगल के साथ होंगे तो आपको इम्पल्सिव तो बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी अपने आप को जाता हुआ देखेंगे। ये मंगल का इम्पल्सिव नेचर डाउन होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, राइट। हाँ, मंगल अगर आपके बृहस्पति के साथ हैं तो आप उपदेशक, कैसे उपदेशक, आर्मी में, पुलिस में जो धार्मिक उपदेशक होते हैं वो बन सकते हैं। आप एक पुजारी, पंडित, पुरोहित भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा पुरोहित, पंडित, पुजारी जो वर्दीधारी हो, जो किसी सेना में, किसी मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में हो, ऐसा भी आप हो सकते हैं। आपको धर्म कर्म की ज्ञान की बातें बोलना बताना अच्छा लगेगा, और कैसे, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। जैसे आप देखते हैं कोई आदमी उसी बात को बहुत धीरे 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 बता रहा होता है, कोई आदमी उसी बात को, उसी स्टोरी को बहुत
चटनी मिर्च अचार लगा के बता रहा होता है, चटकारे लेके, और कोई आदमी उसी बात को बहुत जोश के साथ बता रहा होता है। तो मंगल आपके साथ हैं गुरुदेव बृहस्पति में, तो आप किसी भी उपदेश को जोश के साथ देंगे कि सुनने वाली सभा के अंदर जोश आ जाए। अब अगर आपके बुध महाराज हों बृहस्पति के साथ, तो बुध अर्थात बुद्धि और मंगल अर्थात ज्ञान। अब आपके पास बुद्धि और ज्ञान दोनों मिल गए, तो ऐसा आदमी एक साइंटिस्ट जैसे हम नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि हम अपने माइंड का जो यूज है वो 10% भी नहीं कर पाते हैं। जो हमारी आईक्यू है, इंटेलिजेंस कोसेंट, उसका हम बहुत कम यूज कर पाते हैं। अगर हम अपने माइंड का ज़्यादा यूज कर पाएँ, आइंस्टाइन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने 12% यूज किया था, तो इट मीन्स हम नॉर्मल आदमी अपने ब्रेन का 1, 2, 3, 4% ही यूज कर पाता है। तो अगर आपके बुध महाराज और गुरुदेव बृहस्पति साथ साथ हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अब आपकी बुद्धि और ज्ञान दोनों आपस में सिंक हो गए, और जब सिंक हो गए तो दोनों ही एक साथ चलने वाले हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करके क्या बनाएगी? रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस बनता है तो सैनिकों के जूते की टाप से एक बड़ा सा पुल टूट सकता है, अगर इसका निगेटिव फल देखा जाए। तो अगर इस एनर्जी को आप पॉजिटिव यूज करें तो आप अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ना कर सके। आप एक बहुत अच्छे सलाहकार बनेंगे, बहुत अच्छे टीचर, एडवाइजर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, रिसर्चर और क्या बनेंगे? एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं यदि आपका बुध और गुरु एक साथ है और दोनों ही हेल्दी हैं। हमेशा आप कुछ ना कुछ अपने दिमाग को काम देते रहेंगे, कुछ पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आप एक कवि भी हो सकते हैं, ज्ञानवान होंगे तो आप कविताओं के रचनाकार भी बन सकते हैं, या कुछ लेखक भी बन सकते हैं अपने ज्ञान के दम पे। गीता प्रेस गोरखपुर जैसे किसी संस्थान के आप संपादक हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं। आप किसी बड़े मंदिर, बड़े ट्रस्ट या किसी धार्मिक जगह के हेड ऑफ द यूनिट या वहाँ के सर्वे सर्वा बन सकते हैं, वहाँ के हेड बन सकते हैं। और ये चीज़ सर्वे सर्वा किसी धार्मिक स्थान के हेड आप सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति साथ हों तब भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति, जब ये मिलते हैं तब क्या होता है? क्योंकि दोनों ये अपोजिट एनर्जी हैं, लेकिन दोनों ही ज्ञान के भंडार हैं। अगर आप देखेंगे तो जो मृत संजीवनी विद्या है वो भोलेनाथ ने गुरुदेव बृहस्पति को नहीं दिया, लेकिन शुक्राचार्य को दिया। तो ज्ञान के मामले में जो शुक्राचार्य से ओरिएंटेड आदमी होगा, जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होगा, उसके अंदर ज्ञान गुरुदेव बृहस्पति वाले से ज़्यादा होगा। अब अगर आपके कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र सामने सामने हैं, मीन्स एक दूसरे के 7वें घर में बैठे हैं या एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तब दोनों ये कंजंक्शन का फल आपको देने वाले हैं। इसमें क्या होगा? शुक्र के निगेटिव फलों को बृहस्पति बैलेंस कर देंगे। शुक्र जिस घर में बैठेंगे उस घर को आप ऐसा समझिए कि वहाँ से आपका कहीं ना कहीं प्यार, इश्क, मोहब्बत, अफेयर बढ़ेगा। लेकिन उस घर से जो निगेटिव इफेक्ट होने वाला है, मल्टीपल अफेयर हो सकता है, या भोग विलास में आपका जो मन लग सकता था, अब गुरुदेव बृहस्पति साथ बैठ के या 7वें घर से दृष्टि डाल करके इस नेचर को ये कंट्रोल कर देंगे। जैसे 6वें घर में गुरुदेव बृहस्पति, 6वें घर में शुक्र बैठे हों, 12वें घर में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हों, तो अब क्या होगा? गुरुदेव बृहस्पति 6वें, गुरुदेव शुक्राचार्य 6वें घर में, 12वें घर में ये बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि 12वां घर तो इनका भोग विलास का कारक है। तो 12वें घर में केवल शुक्र महाराज ऐसे ग्रह हैं जो सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। तो 6ठे घर में बैठ करके शुक्राचार्य महाराज 12वें घर का फल अच्छा कर देंगे, और शुक्राचार्य महाराज जहाँ बैठते हैं ये अपने से अगले घर के फलों को वृद्धि करते हैं। दैट मीन्स 6ठे घर में बैठ करके गुरुदेव शुक्राचार्य आपके 7वें भाव को भी ये मजबूत करते हैं अच्छा फल दिलाने के लिए। तो 6ठे घर में बैठा शुक्र आपको क्या कर रहा है? आपके जीवन के संघर्षों को कम कर रहा है, आपको अच्छा मैरिड लाइफ भी देने के लिए 7वें भाव को मजबूत कर रहे हैं,
और यहाँ से जहाँ से आप कुछ अपने हाउसमेट्स, सर्वेंट्स, इनके साथ कुछ कहीं अफेयर कर सकते थे, कुछ रिलेशन में जा सकते थे, उनको गुरुदेव बृहस्पति 12वें घर से बैठ करके बैलेंस कर रहे हैं। प्लस 6th हाउस में बैठा हुआ शुक्र 12वें घर से आपके जो भोग विलास पे, अय्यासी पे खर्च हो सकता था, गुरुदेव बृहस्पति वहाँ से बैठ करके उन खर्चों को कम कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति जब शुक्र के साथ होते हैं तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव फलों को बैलेंस कर देते हैं और आपके पास हर तरह का ज्ञान मिलता है। आप शुक्र और गुरु जिसके कुंडली में एक साथ हों, उस आदमी से कोई भी ज्ञान की बात आप करिए, अच्छा हो या बुरा, हर तरह का ज्ञान आपको भरपूर दिखाएगा, बताएगा और समझाएगा। तो ऐसे लोग एक इतने अच्छे सलाहकार, गुरु, उपदेशक बन सकते हैं जो कैसे भी शिष्य को, अंगुलीमाल जो डाकू था उसको भी अगर ये मिल जाए तो उसको सुधार करके महात्मा बना देंगे। किसी चोर, उचक्के, डकैत, लठैत को अगर ये ऐसे लोग गुरु के रूप में मिल जाए, समझाने लगे, तो ये लोग उसको भी सीधी राह पर ला करके किसी मंदिर में बैठा देंगे कि चल यहाँ से, आज से तू यहाँ से बैठ के पूजा किया करेगा, कोई चोरी डकैती नहीं करेगा। तो इनकी जो कन्विंसिंग पावर होगी बेहद शानदार होगी ऐसे लोगों की। अगर आपके शुक्र महाराज मजबूत हुए और गुरुदेव बृहस्पति कमज़ोर हुए तो आपको भोगी और विलासी बना देंगे। आपका ज्ञान भोग विलास में लगेगा, आपका मन, आपकी बुद्धि उसी तरफ भागेगी अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति कमज़ोर हुए। और अगर गुरुदेव बृहस्पति मजबूत हुए, शुक्र कमज़ोर हुए, तो इसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा। राइट। यही गुरुदेव बृहस्पति अगर शनिदेव के साथ बैठ जाए तो क्या होगा? शनिदेव हो गए कर्मकारक। ऐसे लोग मोक्ष के अधिकारी होते हैं, ऐसे लोग धनवान होते हैं, ज्ञान के दम पे अपना जीवन में खूब पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों को न्यायपालिका में जाना चाहिए, जज बनना चाहिए। ऐसे लोगों को टीचर, उपदेशक, शिक्षक, ज्योतिषी, इन सब चीज़ों में जाना चाहिए जहाँ पर ज्ञान आप देते हैं, लेते हैं। इन फील्ड्स में आप जाएं तो खूब नाम, यश, प्रसिद्धि आपको मिलेगी। तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा शायद या नहीं किया होगा, जब गुरुदेव बृहस्पति की राशि नंबर 9 होती है और राशि नंबर 12 होती है, धनु और मीन होती है, इन दोनों के बीच में ही शनि महाराज की मकर और कुंभ राशियां आती हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति की राशियों में शनि देव की राशियां दबी होती हैं। दैट मीन्स इसका एक संदेश है जो हमारे ऋषियों ने ये राशियां बनाई, जिस प्लैनेट को क्रम दिया गया, 1, 2, 3, 4 राशियों का जो क्रम दिया गया है, इसका भी एक कारण है। दैट मीन्स कि गुरुदेव बृहस्पति शनि को अपने बीच में दबा करके रखेंगे। कंट्रोल करने की जो क्षमता है गुरुदेव बृहस्पति के अंदर है, शनि को दबाने की, काबू में करने की। तो आप अगर शनि से पीड़ित हैं तो अपने गुरुदेव बृहस्पति को अच्छा करें, मजबूत करें, स्ट्रांग करें, आपके शनि को ये दबा देंगे। और देखें अगर चना क्या होता है? चना होता है शनि का, लेकिन जब चने का छिलका उतार देते हैं तो बन जाता है चने का दाल। और चने की दाल किसकी होती है? गुरुदेव बृहस्पति की है। दैट मीन्स शनि और गुरुदेव बृहस्पति में बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं हैं, दोनों ही एक दूसरे के क्लोज हैं। जुपिटर सैटर्न साथ साथ होंगे तो इंसान मोक्ष का अधिकारी होगा, क्योंकि वो कर्म ऐसे करेगा, शनिदेव आपसे कर्म ऐसे कराएंगे जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएं, जो आपको उल्टा सीधा निगेटिव काम करने से बचाएंगे। और ऐसे लोगों को शनि एक होते हैं न्याय के कर्ता। तो शनि और बृहस्पति अगर साथ बैठे हैं तो आपको न्यायपालिका में जाना चाहिए, वकालत में जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां पर आप अपने ज्ञान से लोगों को न्याय दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, वो आपके लिए राइट फील्ड है। शनि और बृहस्पति अगर साथ हैं तो आप अपने काम में परफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इस काम के कार्यकर्ता, प्रोफेशन के कर्ता शनि और ज्ञान के कर्ता गुरु। तो आपके अपने जो फंडे होंगे अपने परफेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पर आप काम करते हैं। आपको आपके फील्ड में कोई आकर के कमी नहीं निकाल पाएगा। आपने अगर कोई काम किया है तो दैट विल बी परफेक्ट। नो वन कैन से इस काम को ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था तो और अच्छा होता। तो आप अपने काम में परफेक्ट होंगे। ये शनि और बृहस्पति साथ साथ हैं। हालांकि शनिदेव की राशि में गुरुदेव बृहस्पति नीच के हो जाते हैं
तो इसका आपको एक फल देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको थोड़े से उतने बढ़िया फल देते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, बिकॉज नीच वाले राशि मालिक के साथ में ये चल रहे हैं। फिर भी शनिदेव के साथ गुरुदेव बृहस्पति का जो है सम रिश्ता है, तो शनिदेव की राशि में या शनिदेव के साथ बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा फल देते हैं और आपके शनि को भी ये बैलेंस कर देते हैं। अब चलते हैं गुरुदेव बृहस्पति की राहु के साथ। ठीक है, जब गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ होंगे तो बन जाता है गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष। अब आपके जीवन में आप अगर गुरु चांडाल के काम कर रहे हैं तो अच्छा भी है, जैसे गुरु ज्ञान वाला, राहु चालाकी, राहु धूर्त, राहु झूठ बोलने वाला, राहु धोखा देने वाला, चीटर। तो कुछ काम ऐसे हैं जैसे आज के टाइम में वकील हैं, कुछ काम ऐसे हैं जैसे आज के टाइम में तमाम एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, वो लोगों का नुकसान करके अपना फ़ायदा कर रहे होते हैं, लोगों के वो उल्टे सीधे काम करवाते हैं। ठीक है, तो यदि आप ऐसे काम में हैं तो गुरु चांडाल आपके लिए योग का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको सातिर बन के रहना है, सतर्क बन के रहना है, चालाक बन के रहना है। और अगर गुरु चांडाल अगर आपके ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने एथिक्स, मोरालिटी इनको फॉलो कर रहे हैं, बेईमानी, चीटिंग आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको राहु अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर गुरु चांडाल आपके लिए एक तरह का दोष आप समझेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आपके पड़ोस वाला तो एक गाड़ी से 2 गाड़ी ले लिया, 2 गाड़ी से 3 गाड़ी ले लिया, 2 घर से 3 घर बना लिया, लेकिन आप अभी अपनी पहली कार पे ही चल रहे हैं। आप जो घर लिए थे अभी उसका ईएमआई भरते हुए जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में वो उत्थान नहीं हो पाया। लेकिन जो आदमी राहु के कारक तत्वों को ज़्यादा यूज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो राहु को तो शांत कर ले रहा है लेकिन अपने गुरु को डैमेज कर रहा है। तो डैमेज गुरु राहु को नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने एथिक्स, मोरालिटी, अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, ईमानदारी है, उस पर अपने आप को चलाया तो आपके गुरु मजबूत रहेंगे और थोड़े टाइम बाद ये अपने दम पे, अपने पावर से, अपने ऑरा से आपके राहु को कंट्रोल करके दबा ले जाएंगे। तो गुरु के काम पे चलिए, राहु को कंट्रोल रखेंगे गुरु। और अगर आपने गुरु को भूल करके राहु के काम पे अपने कदम बढ़ा दिए तो राहु आपको शुरू में तो आगे ले जाएगा, लेकिन कहीं अचानक से ले जा करके आपको ऐसा गड्ढे में गिरा देगा जहाँ पर नीचे रोड नहीं होगी, नीचे 1000 फीट गहरी खाई होगी। ऐसी खाई में राहु आपको ले जाके गिराएगा, तो ये बन जाएगा गुरु चांडाल योग नहीं दोष। ठीक है, तो गुरु अगर राहु के साथ है तो आपको ये फैटी लीवर, पीलिया, चर्बी की समस्या, मुंह की समस्या, लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम, मोटापा। वैसे भी गुरुदेव बृहस्पति की जब महादशा आती है तो ज़्यादातर लोग फूल जाते हैं, मोटे हो ही जाते हैं। बुध की भी महादशा आती है तो भी लोग अक्सर मोटे हो जाते हैं। तो जब अगर गुरुदेव की महादशा चालू हो और आप मोटे हो रहे हैं तो आपको चाहिए गुरुवार के दिन चने की दाल दान करें, गाय को आटे की लोई बनाएं, उसमें हल्दी मिला करके गाय को खिलाएं। इससे आपके गुरुदेव बृहस्पति शांत होते हैं। और अगर राहु केतु जब गुरु के साथ होते हैं तो राहु के असर, ये दोनों गुरु को कहते हैं अब तुम बैठो, ड्राइविंग सीट पे मुझे आने दो, तुम बगल में बैठ के बस देखते रहो। तो राहु केतु क्या करते हैं? गुरुदेव के असर को कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो आप एक समझदार आदमी बनिए, इनके असर को कम मत करने दीजिए, एथिक्स पे चलिए, मोरालिटी पे चलिए, बेसिक्स पे चलिए, जिस पे आपके पुरखे चलते आए हैं। जब आप अपने कल्चर को, पुरखों को, संस्कार को फॉलो करेंगे तो आपके गुरु अच्छे रहेंगे। गुरु अच्छे रहेंगे तो राहु केतु आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर गुरु केतु साथ में बैठे हैं, केतु अपने आप को गुरु का चेला समझता है, तो केतु का गुरु के साथ होना बेस्ट है। हालांकि यहाँ पर गुरु केतु साथ होंगे तो आप एक बेहद कड़वी जबान बोलने वाले आदमी बनेंगे। आपके मन में जो होगा वो आग के जैसे आपकी जबान से निकलेगा, और जब तक आप बोल नहीं लेंगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। आप अपने अंदर ही अंदर उलझे रहेंगे, जूझते रहेंगे। जैसे
किसी के अंदर तूफान हो, उस तूफान को जब तक वो बाहर ना निकाल ले, ऐसे ही आपके अंदर आपके विचार उमड़ते घुमड़ते रहेंगे। जब तक आपके विचार बाहर नहीं आएंगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। जब होता कब है, ऐसा ही होता है जब आपके गुरु केतु के साथ बैठे हों तो सक्की मिजाज के हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। तो इसलिए अपने गुरु को अच्छा रखें, ना सनकी बनेंगे, ना सक्की बनेंगे, ना कंफ्यूज होंगे। गुरु आपको क्लियर रखेंगे। गुरु मीन्स क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ योर माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ योर नॉलेज। तो अपने गुरु को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही आपके राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपका ये जीवन सफल बनेगा और अंत में आप मोक्ष की तरफ भी जा पाएंगे। सो दैट वाज गुरुदेव बृहस्पति विद ऑल अदर प्लैनेट्स। इनका कैसे कंजंक्शन बनने पर क्या करते हैं। अब अगर गुरुदेव बृहस्पति आपको नेगेटिव फल दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको केसर का तिलक लगाना है अपने माथे पर, अपने जबान पर और अपनी नाभि पर और अपने कान के दोनों यहाँ पीछे। आप कान में अगर सोना पहनते हैं उससे भी आपके गुरुदेव बृहस्पति अच्छे होते हैं, क्योंकि कान का ये जो होता है केतु है। जब केतु को आपने सोने पहन करके गुरु से मिला दिया तो केतु शांत हो जाता है। और गुरुवार का व्रत आप कर सकते हैं। गुरुवार के व्रत के साथ साथ आप किसी तांबे के या पीतल के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा हल्दी डालें, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालें और ले जाकर के केले के पेड़ पे गुरुदेव बृहस्पति का प्रणाम करते हुए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः बोलते हुए चढ़ा दें। या आप क्या कर सकते हैं, केले की जड़ को अपने बाजू में बांध सकते हैं ताबीज के रूप में। इससे भी आपका गुरुदेव बृहस्पति का जो कमजोरी है वो मजबूती में कन्वर्ट होगा और गुरुदेव बृहस्पति आपको अच्छे फल देना प्रारंभ करेंगे यहाँ से। और किसी धार्मिक स्थान की सफाई करना ये बहुत अच्छा ये उपाय है अपने गुरु को अच्छा करने का। पंडित, पुरोहित, पुजारी, धर्म, इनकी बुराई ना करना, इनका उपहास उड़ाना, इनके साथ बदतमीजी करना बंद कर दें। ये जितना ही आप अपने धर्म की बुराई करते हैं, अपने धार्मिक पुरोहित, पंडित, पुजारी इनकी बुराई करते हैं, इससे भी आपका गुरु डैमेज होता है, खराब होता है। तो आप ये अगर काम करते हैं तो आज से ही, अभी से ही ये काम बंद कर दें, सो दैट आपके गुरुदेव बृहस्पति आपको अच्छा फल देना प्रारंभ करें। साथ ही अपने पिता का भी सम्मान करें, क्योंकि नवम भाव जहाँ धर्म का है, भाग्य का है, गुरु का है, वहीं पिता का भी है। तो यदि आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो भी आपके गुरुदेव बृहस्पति डैमेज रहेंगे। यदि आप अपने कल्चर्स, संस्कार, संस्कृति को फॉलो नहीं करते हैं, यदि आपके परिवार में जो त्यौहार मनाए जाते थे आप उनको नहीं मना रहे हैं, जो सिस्टम आपके दादा परदादा पुरखे मनाते आए हैं आज आप उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो भी आप अपने गुरुदेव बृहस्पति को खराब कर रहे हैं। इसका भी आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि आपने किसी धार्मिक स्थान पे जाकर कोई गलत काम किया है उससे भी आपके गुरुदेव बृहस्पति खराब होते हैं। तो धार्मिक स्थान पर कभी भी जाएं तो वहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर आपको गंदगी नहीं फैलानी है। तीसरी बात, वहाँ पर जाकर के आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी की झूठी कसम नहीं खानी है। चौथी बात, धार्मिक स्थान पर जाकर के कोई चोरी नहीं करनी है, क्योंकि धार्मिक स्थान पर किए गए झूठ, पाप, चोरी का दंड जो है अक्षम्य होता है, इसका कोई क्षमा नहीं होता है। ठीक है। और कभी भी अपने धर्म की, अपने पुरोहित की, पंडित की, पुजारी की बुराई बदनामी ना करें। वो जो कर रहा है उसका फल वो देंगे जो ऊपर है, जो ऊपर वाले हैं। आप न्यायकर्ता मत बनिए, ठीक है ना। आप जितना किसी की बुराई करते हैं उतना ही अपने पुण्यों का क्षय कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।